विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम क्लास 6-7 का कार्यपत्रक 27 करेंगे और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, एक कक्षा के छात्रों में जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले, है ना। तो किसी ने 2 रुपये खर्च किए, किसी ने 5 रुपये, किसी ने 7 रुपये, इस प्रकार हमें ये आंकड़े दिए हुए, है ना। इनका क्या करना है, तो इनको नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो इनको हमें क्या करना है, टैली मार्क से चिन्हित करना है। अब टैली मार्क में हम क्या करते हैं कि जितने हमें आंकड़े दिए होते हैं उनको 4 तो हम सीधी लाइनें खींचते हैं, जब 5वां आंकड़ा भी हमें दिया हुआ होता है तो उसको हम इस प्रकार से टैली मार्क से तिरछा खींचा जाता है। तो ऐसे जो हम चिन्ह बनाते हैं इसी को हम टैली मार्क चिन्ह कहते हैं। तो चलो पहले तो हम देखते हैं 2 रुपये किस किस के खर्च हुए, है ना। तो देखो यहाँ पर ये 2, 1 फिर 2 3 4 और 5, तो 2 यहाँ पर हमें 5 बार मिल रहा है। तो यहाँ कुल छात्र कितने हो गए, 5, और यहाँ 2 रुपये जो है इसको हमें टैली मार्क में जमाना है। तो यहाँ कितना है, 5, तो इसको हम इस प्रकार से जमाएंगे, 1 2 3 4, 4 तो सीधी लाइनें और 5वीं जो है हमारी तिरछी लाइन आएगी, ठीक है। इसी को हम टैली मार्क कहते हैं। तो कुल छात्र तो 5 हो जाएंगे और इस प्रकार से इनका टैली मार्क चिन्ह हो जाएगा। अब हमें देखो 4 को ढूंढना है, 4 रुपये किस किस के हैं। तो यहाँ देखो 4 हमें कितनी बार दिखता है, तो इसको मैं गोला लगा देता हूँ, 1 2 3 और 4। तो इसमें हमारे पास ये 4 यानी 4 रुपये जो है 4 छात्रों के पास है, ठीक है। तो 4 है तो हम 4 खड़ी लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम 5 रुपये को देखते हैं कि 5 रुपये कितने छात्रों के पास है। तो देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे कर देते हैं क्रॉस, ये 1 2 3 4, फिर उसके बाद ये 5 और ये 6। तो 6 छात्र ऐसे हैं जिनके पास 5 रुपये है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 तो सीधा और 5वां ऐसे, तो ये 5 हो गया। उसके बाद एक 6, यानी 5 का एक सेट बन गया और ये छठा जो है वो अलग से आ जाएगा, ठीक है। और 7 का तो पहले से किया हुआ है। 7 वाले कितने छात्र है, टोटल 8, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर सारणी को पढ़कर बताइए, यानी इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी 5 रुपये वाले छात्र कितने, देखो तो 5 रुपये वाले छात्र कितने, 6, तो यहाँ पर आ जाएंगे 6। 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं। अब देखो यहाँ 10 रुपये खर्च करने वाला छात्र यहाँ पर है 1, फिर उसके बाद ये 2, ठीक है। तो 2 छात्र ऐसे हैं जो 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 2। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुल कितने छात्र है ना। तो देखो यहाँ पर छात्र की संख्या लिखी हुई, लेकिन इसमें देखो जेब खर्च रुपये 7 तक है, 10 का है ही नहीं। तो यहाँ मैं 10 का भी लिख देता हूँ और एक खाना एक्स्ट्रा से बना लेता हूँ, ठीक है। तो 10 का भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। 10 वाले जो है वो कितने जने, देखो ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर 2 रुपये जो खर्च करने वाले हैं वो कुल छात्र कितने हैं, 2 है। 10 रुपये खर्च करने वाले कितने छात्र है, 2 छात्र है, ठीक है। तो अब हम टोटल निकालेंगे तो छात्रों की संख्या बराबर आएगी। और 7 वाले तो यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं ना। तो चलो देखो कुल छात्र कितने हैं, तो जोड़ो इनको, 8 और 2 10, 10 में 6 जोड़ा 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, तो कुल छात्र कितने आए हमारे पास, 25। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 25, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 भी ऐसा ही है। प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे, यानी कि कक्षा 4 का जब पहला टेस्ट हुआ तो यहाँ पर विद्यार्थियों के कैसे नंबर मिले, 2 4 5 4 2 3 3 2 3 5 3 2 4 और 3, इस प्रकार से उनको 5 में से नंबर दिए गए, ठीक है। इनको नीचे सारणी दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए, यानी यहाँ पर भी हमें टैली मार्क का साइन लगाना है। तो 2 वाले छात्र कितने हैं, 4, तो यहाँ पर हम जो है 4 लाइनें खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले से दिया हुआ है छात्र संख्या, तो ये सब लिखने की जरूरत हमको नहीं है ना। चलो फिर 3 अंक लाने वाले कुल कितने छात्र है, 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 का ऐसे हमें निशान लगाना है। 4 अंक लाने वाले कितने छात्र है, 3, तो 1 2 3, 3 टैली मार्क आ जाएंगे। और 5 वाले कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 टैली मार्क आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारी सारणी बन गई। अब हम जो है इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। सारणी के आधार पर बताइए
सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है, यानी सबसे ज़्यादा जो प्राप्तांक आए वो कौन से छात्रों के आए। तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्तांक है वो कितना है, 5 है। 5 अंक सबसे ज़्यादा है। और वो कितने जनों के आया, 2 जनों के। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। समझ में आया ना। 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। क्यों आएगा, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा छात्र, तो सबसे ज़्यादा छात्र यहाँ पर कौन से के प्राप्तांक क्या है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो छात्र है वो 5 है और उनके अंक क्या है, 3 है। तो यहाँ अंक हमें पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखो ये अंक है, 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्र कितने हैं, 4। तो यहाँ पर अब हमारा 4 आएगा। इसी प्रकार देखो तीसरा प्रश्न, 4 या अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 4 भी चलेगा अंक और इससे ज़्यादा भी चलेगा। देखो 4 अंक लाने वाले कितने हैं, 3, और 5 अंक लाने वाले कितने हैं, 2। तो 3 और 2 मिलकर कितने हो गए, 5। तो यहाँ हमारा 5 उत्तर आएगा। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।